अबे ये कौन से मिनी हेलीकॉप्टर पे बैठ के आता है रात को मरियम से मिलने और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और तो और इस भूत का साया सिर्फ हमारी मीरब बीबी को दिखता है। कहती है कि वाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह माफ करे बहुत मनहूस लग रहे, बस करो रहने दो, बस कर दो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, तेरे बिन की नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बहुत ही शॉकिंग मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। स्टोरी आगे से काफी क्रिस्पी होगी लेकिन एंड इसका जो है ना वो अभी भी सस्पिशियस है। यहां पर हम लेटेस्ट एपिसोड्स के कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और टीजर को डिस्कस करते हुए खोज लगाने की कोशिश करेंगे कि ड्रामा अब किस तरफ जा रहा है। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी लाजमी ठोक दीजिएगा ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। मुर्तसिम ने शूट किया और मरने की ऐसी कमाल की एक्टिंग की है कि फील हो रहा था कि ड्रामे के अंदर भी एक ड्रामा चल रहा है। और फिर गोली अभी चलती है, फौरन से मीरब आती है, वो अभी आकर खड़ी हुई, पूछ रही है, देख रही है, साथ ही आ गया बाहर से चौकीदार कि भैया पुलिस भी आ गई है। सर वो पुलिस आई है हमारे घर के बाहर। मतलब पुलिस वालों ने पहले ही फोन करके कह दिया था कि भैया तुम्हारे इलाके में गोली चलने वाली है, हम बस गेट के पास पहुंच रहे हैं, जैसे ही गोली चले अंदर जाके बताना, हम बाहर खड़े। मतलब मैं अभी तक समझने की कोशिश कर रहा हूं ये मीरब किस मट्टी की बनी। अरे इतना सब कुछ हो गया, इतना बड़ा कारनामा करने के बाद भी तुम अपने हस्बैंड से ये पूछ रही हो कि आखिर क्या हो गया मुझसे। मीरब जैसी घमंडी लड़की मैंने एटलीस्ट अपनी जिंदगी में तो नहीं देखी। इतना बड़ा चाने चढ़ाने के बाद भी ये औरत कहती है हक तो सारे आप लोगों ने छीन लिए। मेरी हया, मेरी शर्म जो आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी, उसका क्या। इनकार कर भी नहीं रहे। हाँ मैं मिलने गई थी और मुझसे भी मुझे वहाँ से लेकर आया था। हाँ मैं मिलने गई थी। A few moments later. सभा से मिलने गई थी, उससे मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया और मुझसे भी मुझे वहाँ से लेकर आया था। हाँ मैं मिलने गई थी। ऐसी औरतें दुनिया के सारे गलत काम कर लेती हैं लेकिन जब कोई इनके किरदार पे बात करे तो आगे से बोलती हैं मेरे किरदार पे बात कर रहे हैं। मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। ओ भाई मारो, मुझे मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो भैया तेरा किरदार है क्या? मतलब तुम मुझे अपने किरदार की डेफिनेशन बता दो। क्या तुम्हारा किरदार तुम्हें अलाउ करता है कि शादीशुदा होने के बावजूद तुम जाओगी अपने बॉयफ्रेंड के अपार्टमेंट में और बाप के पूछने पर तुम आगे से बोलोगी कि मेरी मर्जी, मैं जहां मर्जी जाऊं? मैं अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आ गए। मैं इस कांड के बाद भी अपने हस्बैंड से माफी ना मांगू, मेरी मर्जी। दिल दुखाया तुमने उसका, माफी मांगो उससे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मेरी मर्जी जितनी दफा इस औरत ने इस ड्रामे में कहा है ये मुझे कुछ मर्जी वाला पोस्टर याद करा देता है। नाउ फेमिनिस्ट विल कम इन द कमेंट सेक्शन विद देयर बर्निंग। लिखो लिखो, कीबोर्ड वॉरियर लिखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मेरा चैनल फेमस ही इस वजह से है कि मेरे दिल में जो होता है वो जुबान पे। बात तो सही है। लेटेस्ट एपिसोड में ना मतलब मुझे ये सीन बहुत मजे का लगा जहां पर ना हमारी माँ बेगम ने दिल खुश कर दिया। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगी। कुछ भी बना लो, सिर्फ हमें बेवकूफ मत बनाना कि तुम माँ बनने वाली हो। और आंटी मीरब को लगता है कि अपनी इज्जत का बेड़ा गर्क करके यहाँ पर अपने हस्बैंड के लिए उसके पसंद के मन्नो सलवा बनाएगी तो हाँ वो बड़े आराम से आकर देखेगा खाने को, राल टपकेगी, वो कहेगी बेगम तुमसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, कल फिर से रुहेल के पास जाना और शाम को बिरयानी बनाना। लाख दी लानत है ऐसे कंटेंट के ऊपर के जहाँ पर आप क्या दिखाना चाह रहे हो कि एक हस्बैंड जो है उसकी पसंद का खाना बना के दे दो शाम को, दिन को चाहे जहां मर्जी मुंह काला करवा के आ जाओ, शाम को अगर हस्बैंड की पसंद का खाना बना दोगे ना तो सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा। और इस अल्ट्रा रन मुरीद की मुझे समझ नहीं आती कि भैया कोई एक पोजीशन पकड़, अभी तक ये डिफरेंशिएट ही नहीं हो पा रहा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी मुर्तसिम है। क्या ये बड़ा जुनूनी माचो मैन टाइप बंदा है या ये बहुत ही ज्यादा मतलब मान लो कि डाउन टू ग्रेव पर्सन है कि जिसको कुछ भी मतलब इफेक्ट नहीं करता, लक्कड़ का बना हुआ इसका दिल। जिस पॉइंट पर मुर्तसिम कहता ना कि जाओ यहां से जाके छलांग लगा दो, मेरे दिल से आवाज आती है अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन दूसरे लम्हे यहां पर मुर्तसिम पकड़ लेता है और मीरब आगे से कहती है वादा कैसे कर लूं, मैं तो कुत्ते की दुम हूं। कुत्ते की दुम कभी सीधी हुई है? जितनी मर्जी देर उसको जार में बंद करके रखो ना, बाहर निकालोगे तो वो टेढ़ी होगी। मीरब का वही हिसाब है। इस औरत के ऊपर मुझे माह गुस्सा तब आया जब लेटेस्ट एपिसोड में इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बात कर रही है रोहेल के साथ, और ना सिर्फ बात कर रही है, उसके इतने घटिया कमेंट्स के ऊपर भी उसको कह रही है कि हाँ हाँ वो तो तुम्हारी बात ठीक है बट वो तुम्हें जान से मार देगा, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बिल्कुल उसके साथ खुश नहीं हूं। मुर्तसिम ना मतलब बहुत बुरा है, मेरे पे बहुत जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, बट वो चूंकि तुम्हें जान से मार देगा इसलिए तुम जाओ दफा हो जाओ।
अरे भैया क्या मतलब को राइटर को लगता है वो बहुत ही अजीब किस्म की कब्ज हुई हुई थी जिस टाइम बैठ के ये स्क्रिप्ट लिखा। क्या मतलब चल क्या रहा था, कोई थॉट प्रोसेस होता है, कोई मतलब कोई डायरेक्शन होती है, आप एक इंसान को क्या दिखा रहे हो, वो क्या है। अरे एटलीस्ट इतना सब कुछ होने के बाद तो तू बोल कि हाँ भाई वो मेरा हस्बैंड है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम जाओ किसी भाड़ में, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। और ब्लॉक भी नहीं किया अभी तक। और उस नमूने को देख लो क्या सोच रहा है, उसने आज तक उसको छुआ नहीं इसलिए मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ। मतलब अगर वो छू लेता तो तेरा प्यार वहां पे फ्यूज हो गया था। और तू क्या रोज रात उनके बेडरूम की रैकी करता है जो तुझे बहुत अच्छे से कंफर्म हो गया कि हाँ मीरब ने कह दिया तो तुमने मान लिया। सवा बेचारी वहां पर ड्रामे के स्टार्ट से आस लगा के बैठी है कि कब ये नमूना उसके ऊपर से ध्यान उठा के मुझे देखे कि मैं भी एक लड़की हूं, मेरा भी दिल करता है कि तुम मेरी पिक्चर्स अपने बोर्ड पे लगाओ। बाय द वे मुझे याद आया इस ड्रामे में सिर्फ मरियम के ऊपर दुपट्टा जायज है, ना मीरब लेती है ना हया लेती है, कि मतलब ओकेजनली ले लेती हैं, लेकिन नॉर्मली सिर्फ मरियम को हमेशा दुपट्टे में दिखाएगा, विच इज गुड। उसने इस ड्रामे की थीम को बहुत अच्छे से फॉलो किया, लेकिन ये बाकियों पे वाजिब क्यों नहीं था भैया। और मेरा लिटरली हासा निकल आया वहां पर जिस टाइम हया को देख के उसकी होने वाली बेहया सास कहती है कि वाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, अल्लाह माफ करे बहुत मनहूस लग रहे, बस करो रहने दो, बस कर दो, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और मीरब हया से कहती कि तुम कहो तो मैं मुर्तसिम से बात करूं, शादियां स्टॉप करवाने के मामले में, शादियों के दरमियान पखंडबाजी करने के मामले में, शादियों में बिलावजह की टेंशन क्रिएट करने के मामले का काम तसल्ली बख्श किया जाता है, मैं इसके अंदर बहुत एक्सपर्ट हूँ। और सबसे फनी मोमेंट जो था ना मतलब इस ड्रामे का, जिसको देखकर मेरी आंखों से खून निकल आया, वो भैया ये मोमेंट था जब मैंने देखा यहाँ पर मलिक जुबैर को मरियम के कमरे में जाते हुए। मतलब इस पूरी हवेली के अंदर जहां पर मुर्तसिम खान का ये महल है, बार 6-6 गार्ड हैं, अबे ये कौन से मिनी हेलीकॉप्टर पे बैठ के आता है रात को मरियम से मिलने और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। और तो और इस भूत का साया सिर्फ हमारी मीरब बीबी को दिखता है। मुर्तसिम तो रात को भरे हुए सिगरेट पीता है ना, जिसकी वजह से उसे कभी ये साया नजर नहीं आया, माँ बेगम को नजर नहीं आया। और वो जो सबसे बड़ी चलाको मासी है इस घर की, जो बेसिकली सोती भी मरियम के साथ है, दोनों का एक ही कमरा है, उसको भी कभी नहीं पता चला। वाह भाई वाह, दिस इज द मोस्ट पैथेटिक राइटिंग आई एवर सी। के मतलब जहां पर आपने सिर्फ एल्यूजन्स की बेस पे इतना सीरियस ड्रामा बनाया हुआ है। एक तो है ना कि मतलब कोई फनी ड्रामा है, वहां पर तो आप किसी भी तरह की स्टुपिडिटी दिखा दो, मेक सेंस, लेकिन भैया एक सीरियस ड्रामा है, एक ऐसा ड्रामा जहां पर कोई बड़ी सेंटिमेंटल सी लव स्टोरी चल रही है, एक बड़ा सीरियस कैरेक्टर है, उसके घर में इस तरह की स्टुपिडिटीज का होना समझ से बाहर है। और मीरब बीबी जिस तरह से पर्दे डाल रही है, कॉफी बनाते हुए जिस तरह से अपने हस्बैंड को स्पेशली बड़े प्यार से ध्यान चेंज कर रही है, और ये अकल की अंधी उसकी बहन की इज्जत लूट रही है ऊपर कमरे में, और तू यहाँ पर उसकी इज्जत की थोड़ी सी भी लाज नहीं रख रही। अपनी तो तूने इज्जत गवाई अपने दोस्त के फ्लैट में जाके, अब कम से कम उसके घर की इज्जत को तो बचा ले, कुछ तो अच्छा कर ले। अब नेक्स्ट एपिसोड पे आ जाओ जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होने वाली है, वो ये कि अगली एपिसोड में ये बड़ी लव गुरु बन जाएगी और यहाँ पर मरियम बीबी को समझाएगी कि हाँ सिमरन जाके तू अपनी जिंदगी जी, पहले ऐसा करके मुझे अपने ना उससे मिलवा दे। ये उससे मिलने भी जाएगी और वहां पर जाके फौरन से मतलब उसकी मीठी मीठी बातें सुन के ये डिसाइड कर लेगी कि हाँ इसको उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए। और वो तो मतलब पहले ही इसकी इज्जत लूटना चाहता है। मैंने आपको 1 महीना पहले ये कह दिया था कि मलिक जुबैर ने मरियम की इज्जत का बेड़ा गर्क करना है, और बहुत सारे लोग इस बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। लो देख लो, मैंने वहां पर ये बात कही थी कि किडनैप करेगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट मेरा भी यही था कि कुछ ऐसा प्लान करेगा जिसकी वजह से वो बेसिकली मुर्तसिम से बदला लेगा, उसकी बहन की इज्जत खराब करके। तो ये जो निकाह वाला ढंडोरा पीट रहा है, इससे शादी करना चाह रहा है, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक है कि वो इसको यूज करके फेंक दे। और फिर जिस तरह से हया बेगम ने भी देख लिया है कि मतलब ऐसे में डेट चल रही है हमारी मरियम की, जिसको स्पेसिफिकली मिलवाने के लिए लेकर गई है मीरब, तो वो वीडियो बना लेगी और उस वीडियो में उसको भी नहीं पता चलेगा कि ये मलिक जुबैर के साथ बैठी हुई है, क्योंकि शायद बैक एंगल दिखाया जाए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बस उसको इतना ज़रूर पता चलेगा कि हाँ मीरब जो है वो लेकर गई है मरियम को और जाकर किसी से मिलवा रही है। वो यहाँ पर टारगेट अगेन करना चाहेगी मीरब को, ताकि मुर्तसिम के दिल से वो निकले। लेकिन भैया यहाँ पर हमारा मुर्तसिम तो पहचान लेगा जुबैर को, क्योंकि वो हर एंगल से जानता है। ख़ास तौर पर जिस टाइम ये घर से भागेगी, मुझे ऐसा लगता है कि निकाह के बाद यहाँ पर गायब हो, भाग कर शादी करे
और जब इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन हो तो पता चले कि भैया वो तो ज़ुबैर के पास है और ज़ुबैर 1-2 दिन रख के इसको वापस भेज देगा। तो इस तरह से ज़ुबैर जो है वो अपना बदला लेने वाला है और ये जो चिंडाल है हमारी मीरब, ये अगेन अपने अथरू बहाना शुरू कर देगी कि हाय हाय मुझे तो कुछ पता नहीं था, मैं तो मासूम बच्ची हूँ, मुझे तो इस दुनिया का कुछ भी नहीं पता कि कौन क्या कर लेता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और मुर्तसिम को जिस लेवल का अल्ट्रा रन मुरीद दिखा दिया गया है, एक्सपेक्ट दिस के भैया बावजूद इस सब के वो फिर भी मीरब को माफ़ कर देगा और इनका हैप्पी एंड ही होगा। तो लिहाजा मुर्तसिम और मीरब के कपल को लेकर जो लोग बड़े एक्साइटेड हैं, आप लोग टेंशन ना लो। लेकिन इस सब के बाद मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है कि अगर राइटर ने थोड़ी सी भी सेंस प्रिवेल की हो इस ड्रामे के लास्ट में, तो मैं ये समझता हूँ कि कभी भी मीरब जैसी लड़की मुर्तसिम को डिजर्व नहीं करती। बट एज आई सेड अर्लियर कि यहाँ पर ये ड्रामा एक फीमेल ने लिखा है, तो फीमेल को ना बड़ी आदत होती है इस तरह के कैरेक्टर्स को फैंटेसाइज करने की कि हाँ मर्द इतना सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा और फिर भी उसके बाद औरत को माफ़ कर देगा। भैया ये आपके दिमाग का फतूर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका रियलिटी के साथ 0.1% भी कोई ताल्लुक नहीं। तो दोस्तों दैट्स एवरीथिंग अबाउट द लेटेस्ट एपिसोड। कैसा लग रहा है आपको तेरे बिन ड्रामा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।